सो गाइज़ वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। मेरी आवाज़ थोड़ी कम आएगी, मेरा एनर्जी थोड़ा लो होगा। एंड अभी ये जो आपने 3-4 क्लिप देखा वो मेरा सुबह का रूटीन था, कार्डियो पोजिंग। तो ये वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता था एग्जैक्टली, मतलब मेरा मन नहीं था, लेकिन कल आप लिटरली आप बिलीव करोगे मैं यहाँ पे मैसेजेस और कमेंट्स डाल दे रहा हूँ। इतने नेगेटिव मैसेज आते हैं और मुझे भी सुनने को मिलेंगे, ये मेरा मतलब अभी तक का बिलीव नहीं था। क्या रीज़न है, आज मैं वीडियो लंबा हो पूरा सुनना, अच्छे से सुनना, एंड मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, मेरा प्लान था कि मैं अपना कंपटीशन कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा। लेकिन कल सुबह से जो मेरी हालत हुई है, कमेंट्स मैसेजेस देख के, सोशल मीडिया, अब लगता है कि बहुत टफ़ चीज़ है। लेकिन कुछ भी होता है लाइफ में, मैं अपना ट्रेनिंग को मिस नहीं करता हूँ, इसलिए मैं भी सुबह उठ के 60 मिनट्स कार्डियो किया हूँ। अभी आपके सामने पोजिंग भी कर रहा था। जाते वक्त प्लीज़ एक मैसेज कमेंट करके जाना कि बॉडी फिज़िक कैसा लग रहा है, क्योंकि 5 दिन बाद मुझे नेचुरल मैन फिज़िक कंपटीशन खेलना है। तो फर्स्ट टॉपिक पे हम लोग 2 टॉपिक पे बात करेंगे। तो पहला टॉपिक है जो नाडा का रिपोर्ट आया है। ठीक है, तो आपको पहले मैं एक क्लिप दिखा देता हूँ। ये क्लिप मेरे कंपटीशन डे का है। 3 बजे सुबह मैं जगा हुआ था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। अभी बज रहे सुबह के 3, आप देख सकते हो 3:10 हो रहा है। एंड 3 घंटे बाद मैं निकलूँगा यहाँ से अपने वेन्यू के लिए। तो मेरा बॉडी वेट उस दिन आया था कंपटीशन से 1 डे पहले। उस समय मेरा बॉडी वेट 1 दिन पहले आ रहा था 66.7। ठीक है, मतलब कल सुबह अगर बॉडी वेट है तो शाम को आ रहा है 66.7। तो सोना मैंने लिया रात में, मेरा कार्ब 0 था। मेरा और अमन का सेम बॉडी वेट आ रहा था। अमन मेरा रूममेट था उस समय, तो उसका भी सेम, मेरा भी सेम था। लेकिन आप देखोगे इस वीडियो में मैं सोया नहीं हूँ, मैं रात को आपको ब्लॉग बना रहा था, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे ये डर था कि अगर बॉडी वेट कट नहीं होगा तो क्या होगा। वो मतलब मैं इतना कंपटीशन खेला हूँ फिर भी वो डर ख़त्म नहीं होता है। मालूम नहीं क्यों, मेरी गलती है क्या। तो फिर मैंने किसी से पूछा कि मेरा 700 ग्राम बढ़ा हुआ है और कल सुबह बॉडी वेट है, तो क्या करूँ। तो उसने मुझे पहले बोला था कि अगर शाम तक बॉडी वेट नहीं आया तो 1 रुपये का एक टैबलेट आता है, उसको बोलते हैं लेसिक्स। मैं लेके भी आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये छोटा सा टैबलेट आता है, ठीक है। ये मैंने उसी समय लिया था, उसी समय का रखा हुआ है, क्योंकि वो 1-2 देते नहीं हैं, 10 रुपये का देते हैं पूरा पैकेट। तो इसमें देखो एक ऐसे टैबलेट आता है छोटा सा, ठीक है। ऐसा खोलोगे, बस ये साइज़ का आता है। DLI लिखा रहता है दोनों में, ठीक है। और ऐसा रहता है, 1 रुपये का एक टैबलेट मिलता है। तो मुझे भी लगा ठीक है। इससे बोला कि अगर आप ये खाओगे तो आपको टॉयलेट लगेगा, और आप जब टॉयलेट करोगे तो आप ऑफ कोर्स वाटर बॉडी से निकलेगा, वाटर बॉडी से निकलेगा मतलब बॉडी वेट कट हो जाएगा। तो एक और मैं फ़ोटो डाल दे रहा हूँ। मेरा उस दिन कंपटीशन बॉडी वेट आया 64.5। तो फिर मैंने सोचा कि अरे यार ये तो बहुत कम हो गया। मेरा प्लान था कि सिर्फ मतलब मैं अगर ये नहीं भी लेता तो 66 kg मेरा बॉडी वेट आ जाता। सोचो, एक टैबलेट खाने से 1 से 1.5 kg कम होता है, ठीक है। मैं जहाँ तक एक्सपीरियंस किया हूँ लास्ट टाइम, 1 kg से 1.5 kg कम होता है। तो सोचो मेरा 66 बॉडी वेट सुबह आ गया होता अगर मैं नहीं भी खाता तो 1 kg तो मिनिमम कट होता है इससे। तो फिर मैं क्या करता। और आपको इसका सबसे बड़ा डिमेरिट बता देता हूँ, ये आपको वीक कर देगा, ठीक है। मेरा जो ये नाडा का रिपोर्ट बना था, ये आप लोगों ने देखा भी था उस वीडियो में, मैंने दिखाया भी, ये क्लिप भी डाल दे रहा हूँ, आप देख लो कि मैं कितना खुशी खुशी अपना चेकअप कराया, सब चीज़ कराया। बिकॉज आई नो कि आई डोंट टेक एनी स्टेरॉइड्स और एनीथिंग। बट भाई कंपटीशन से 1 दिन पहले अगर मैं एक टैबलेट ये ले लिया, मैं अपना मिस्टेक एग्री कर रहा हूँ कि मैंने लिया है, ठीक है। बट मुझे उस समय एकदम ज़ीरो नॉलेज था कि ये नाडा का रूल के बिहाफ में है। मैंने मिस्टेक से लिया है और मैंने इसका अपॉलजी लेटर भी उनको भेज दिया लिख के। तो ये था उस समय जिस समय मैंने रिपोर्ट, मतलब जिस समय मैंने अपना यूरिन का सैंपल दिया था। और नाडा ड्रग टेस्ट इंडिया में सबसे बड़ा है,
मतलब वहाँ पर जो चेक होता है वो रियली में पूरा सब चीज़ सही आता है। तो मैंने बोला कि नहीं, उन्होंने मुझे मेल करके पूछा कि आप एक्चुअली 2 सैंपल लिए थे, तो अगर आपको लगता है रिज़ल्ट में डाउट है तो आप सेकंड सैंपल भी निकाल सकते हो। तो मैंने रिवर्ट मेल कर दिया कि नहीं, अब भाई मुझे मालूम है कि मैंने ये एक टैबलेट खाया है, तो मेरे सेकंड सैंपल में भी यही आएगा। तो मैंने ऑफ कोर्स मेल रिवर्ट कर दिया। तो अभी उनका ये आया था रिपोर्ट, ये भी मैं डाल दे रहा हूँ। ये रिपोर्ट आया था कि 22 पेज का PDF है, ठीक है। उसमें बहुत सारा चीज़ साइन करना पड़ता है, सब चीज़ करना पड़ता है, सारा रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ था। तो मैं उतना लंबा नहीं डाल रहा हूँ, बट ये जो मेन पॉइंट है वो ये डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि यू हैव फाउंड, बता देता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है। S5 डेरिवेटिक एंड मास्किंग एजेंट फुरसोमाइंड और डेरिवेटिक अगर आप गूगल में सर्च करते हो तो लेसिक्स ही आता है। तब मैं समझ गया कि भाई जो था वो ट्रू है। तो इसमें झूठ बोल के और ये बोल के कोई फ़ायदा नहीं। और ये आप मतलब स्टेरॉइड्स नहीं है, याद रखना। ये मतलब पावर लिफ्टर तो यूज़ ही नहीं करते, नॉर्मली बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं जो स्टेज पे जाते हैं, जिनको पूरा ड्राई दिखना रहता है। हम लोग यूज़ करेंगे, पावर लिफ्टर यूज़ करेंगे तो एक बहुत बड़ा डिमेरिट होता है, वो मैंने फील किया। आप डेडलिफ्ट में देख रहे हो कि मुझे क्रैम्प आ रहा था, मैं गिर जा रहा था। एंड स्क्वाट में मेरा नंबर्स कम हुआ, मैं फ़ेल किया लास्ट अटैम्प्ट, क्योंकि ये आपको वीक बना देता है। सो आई विल सजेस्ट पावर लिफ्टर जो भी हो ये इसको यूज़ ना करें, क्योंकि आपको वीक करेगा। पावर लिफ्टिंग इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेंथ गेम। बट फिर भी मेरा मेंटली इतना मैं स्ट्रांग था, उस दिन भी मैं 250 मार दिया, ठीक है। अगर मेरे ब्लड में, अगर मेरे यूरिन में, अगर मेरे बॉडी में स्टेरॉइड्स का कुछ भी पार्टिकल होता ना गाइस, तो भाई नाडा में आ जाता। सिर्फ यही आया यार, समझो मेरी बात। आप इतना गंदा गंदा कमेंट कर रहे हैं, आप किसी के बात पे विश्वास कर रहे हो, आप इसीलिए फ़ैन बनते हो, इसीलिए सपोर्ट करते हो। सो गाइस मैं 4 साल से पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ, नेचुरली ही कर रहा हूँ। मैं ये सुनने के लिए नहीं कभी कर रहा था, मैं रियली बता रहा हूँ। मैं हर 6-8 महीने में एक कंपटीशन कराता हूँ अपने जिम में। कौन कराता है बताओ? 250 रुपये एंट्री फ़ी रख के मैं कंपटीशन करा रहा हूँ। क्यों? मैंने अभी तक किसी को स्टेरॉइड्स नहीं बेचा है, ना मैंने डायरेक्ट बोला है कि भाई मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। मुझे पीटी के लिए भी कोई अगर DM करता है तो मैं बोलता हूँ कि भाई इस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं है, मैं नहीं करा सकता। जो भी बंदा है मुझे एक स्क्रीनशॉट दिखा दो, आप पोस्ट कर सकते हो पब्लिकली कि मैंने बोला कि भाई मैं तुम्हें साइकिल लिख के दूंगा। ये मैंने लिटरली यही बोला है कि भाई मुझे ज़ीरो नॉलेज इसके बारे में, मैं नेचुरली ही पुश कर पाऊँगा। स्टेरॉइड्स के बारे में मुझे ज़ीरो नॉलेज है। उसके बाद उनका एक और भी मैसेज है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, यू आर नॉट प्रोफेशनली सस्पेंडेड पेंडिंग द रिजोल्यूशन ऑफ योर केस एंड मे कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन इवेंट एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज ऑथराइज और रिकॉग्नाइज बाई अदर वर्ल्ड एंटी डोपिंग सिग्नेचर। सो इसमें लिखा हुआ सस्पेंड नहीं हुआ है, मुझे एक लेटर मांगा गया था। ऑफ कोर्स आप स्कूल में कुछ भी करते हो या गलती भी करते हो तो आपको एक अपॉलॉजी लेटर लिखना पड़ता है। मैंने लिया क्योंकि मैंने गलती की है, मैंने एक्सेप्ट किया। मेरी गलती थी कि मैंने एक टैबलेट खाया एक दिन पहले, क्योंकि मेरा बॉडी वेट कम नहीं हो रहा था। मैं रात को 3 बजे खाया हूँ टेंशन से, बस और कुछ नहीं यार। मैं इंजेक्शन और ये अब पूरा 6-6 महीना साल लोगों को जैसा स्टेरॉइड्स पे नहीं इंडिपेंडेंट हूँ। और दूसरी बात, अगर आप सोचो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, ठीक है। मैं 8 हफ्ते की प्रेप करके HSF खेलने जाता, अगर मैं स्टेरॉइड्स पे रहता तो या एनाबॉलिक यूज़ कर रहा होता तो। मैंने 15,000 रुपये का एंट्री फीस भरा है, 25,000 रुपया ट्रैवलिंग एंड होटल में खर्चा किया है। भाई टोटल 50,000 रुपये मैं क्यों वेस्ट करूँगा? मैं थोड़ा बिजनेस मैन वाला बंदा हूँ, मेरा खुद का जिम है, मुझे यहाँ रह के अपना जिम को बढ़ाना है। मैं ना कि ये प्रेप में जाने से आपको पता है कि कितना मेंटली टॉर्चर होना पड़ता है। मैं 10 दिन से चावल नहीं खाया हूँ, 3 दिन से मेरा 0 कार्ब्स है। मैं मेन फिज़िक का प्रेप भी खुद से कर रहा हूँ, अपने से कर रहा हूँ, तो मैं क्यों करूँगा गाइज़? आप खुद सोचो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सोच के। अगर मैं कुछ भी लेता तो मैं HSF नहीं खेलने जाता। सो है देखो, ये था मेरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मैंने समझा दिया मेरा रिपोर्ट क्या आया है और मेरा रिपोर्ट क्या आया है एंड क्या
जो भी डिसीजन होगा, जो भी आएगा मैं बता दूंगा। मेरा प्लान नहीं था कि मैं कंपटीशन के बीच में आपको बोलूं, बट जैसे रजत दलाल ने एक लाइव में डाला था और इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है 1-2 दिन से, इतना नेगेटिव थिंग्स आ रहे हैं, तो भाई वो प्रिपरेशन में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैं चाहता था कि बात करके ख़त्म कर दूं। उसके बाद रजत दलाल ने अपने लाइव में आके बोला था कि उसने मुझे निकाला पीटी से, ठीक है। तो मैं एक अच्छी सी चीज़ हम बता देता हूँ। पहले ये एक वीडियो देख लो। ये वीडियो है 27 नवंबर 2019। 4 महीने तक मैंने पर्सनल ट्रेनिंग ली है और ये मेरा एक ही कोच है स्टार्टिंग से। बस मैंने 4 महीने ही ट्रेनिंग ली थी इनसे और मैंने किसी से लाइफ में कोचिंग नहीं ली है, ठीक है। अपने से समझो, मतलब अपने से मैं खुद अप्रोच करके गया था। पावर बियर्ड सर हैं, ठीक है, अजमत सर नाम है, आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। बहुत सीनियर एथलीट हैं, WPC खेलते हैं एंड ऑर्गेनाइज भी कराते हैं। तो मैं बैंगलोर में जब था तो मैं उनसे सीखना चालू किया और आप देखोगे वीडियो में कि मैं इक्विप लिफ्टिंग कर रहा हूँ उस समय। मेरे पास सारा सूट एंड एवरीथिंग है, तो week 1 भी लिखा हुआ है। 2019 नवंबर से मैंने कोचिंग स्टार्ट ली, लेकिन उस समय क्या हुआ, मुझे सडनली घर आना पड़ा। तो मैंने 20 मार्च को 2019 में रिटर्न होम में आया अपने घर धनबाद, और मार्च 25 से ही शायद लॉकडाउन लगा था, आपको जहाँ तक याद होगा। तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद मैंने प्लान किया कि मैं घर आ गया हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अब मैं यहाँ से अपना जिम स्टार्ट करूँगा। तो मैंने अपना छोटा सा एक जिम स्टार्ट किया, 400-500 स्क्वायर फीट का एरिया में, घर के सामने छोटा सा स्टार्ट किया। वहाँ मैंने पावर लिफ्टिंग, अब क्योंकि कोच था नहीं कोई मेरे पास, सर थे बैंगलोर में, अब मैं यहाँ पे था और मुझे इक्विप में आपको 3-4 बंदे लगते हैं, यहाँ पे रॉ लिफ्टिंग था। तो मैं खुद से स्टार्ट किया करना। ये सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक मैं नाडा का जो था मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। इसके बाद क्या होता है, मैं 2 साल 3 साल मेहनत करता हूँ खुद से, ठीक है। जितना कंपटीशन होता है, जितना ज़्यादा खेल सकता हूँ, जितना एक्सपीरियंस गेन कर सकता हूँ, मैंने सब खेला, सारा नेचुरली खेला। अभी तक भी नेचुरली हूँ, मैं क्लेम कर सकता हूँ। ये चीज़ मुझे एनाबॉलिक्स में नहीं कन्वर्ट कर सकता, मैं अभी भी लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। अभी भी जिसको भी है आगे कर लो, ब्लड टेस्ट करा लो, जो कराना करा लो। उसके बाद मैंने 27 दिसंबर को मुझे रजत दलाल का इंस्टाग्राम पे DM आता है। यहाँ पर फ़ोटो भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। कुणाल कॉल करना, मैं सो गया था उस समय। फिर दूसरा दिन आता है, कुणाल कॉल करना, बात करना है। नंबर एक्सचेंज हुआ, बात होके रजत दलाल ने बोला कि तुम कब से कर रहे हो, ये वो, एक काम करते हैं हम लोग साथ में काम करते हैं। तो मैं बोला कि मेरा ठीक है, मैं अपना आराम से कर रहा हूँ अकेले। तो उसने बोला कि मेरा नॉर्मली फ़ीस है 18,000 रुपये 3 महीने का, बट मैं खुद से तुम्हें अप्रोच कर रहा हूँ तो मैं 9,000 रुपये लूँगा 3 महीने का। तो मुझे भी था कि मैं लास्ट पावर बियर्ड सर से सीखा था, चलो ठीक है कर लेते हैं, सीख लेते हैं। बट मेरा खुद से इंटेंशन नहीं था, क्योंकि भाई 2-3 साल में मैं अच्छा कर रहा था, मेरा अच्छे नंबर्स बढ़ रहे थे, मैं अपना जो भी रूटीन फॉलो कर रहा था उसमें मुझे रिजल्ट मिल रहे थे। तो मैं किसी के अंदर क्यों काम करूं, मेरा एक था दिमाग में। बट फिर भी आई वाज लाइक ओके। तो मेरा रेंट का टाइम था, तो 9,000 के बाद था, तो मैं 6,000 रुपया उनको पे किया। तो week 1 स्टार्ट हुआ, week 2 5 हफ्ता मैं किया। उसके बाद 5 हफ्ते में रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ चेंजेस नहीं मिल रहा, मेरा टेक्निक थोड़ा ख़राब हो रहा। आई नो कि 5 हफ्ते में, 6 हफ्ते में या 10 हफ्ते में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ए कोच टू अंडरस्टैंड कि एथलीट कैसा है क्या नहीं है। बट मुझे वो फील नहीं आ रहा था यार अंदर से, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था अंदर से कि हाँ मुझे ग्रोथ दिख रहा है। तो क्या हुआ, मेरा कंपटीशन था 19 फरवरी को, मेरा कंपटीशन था झारखंड स्टेट। तो मैं क्या किया, 3 हफ्ते पहले से मैसेज का रिप्लाई देना बंद कर दिया एंड खुद से ट्रेनिंग लेने लगा। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ये चीज़ डायरेक्ट अगर बोलता उस समय तो ख़राब लगता, इसलिए मैं क्या किया, 2 महीने का मैं फ़ीस दिया था, 2 महीना मैंने ट्रेनिंग किया। उसके बाद मैं अपना ट्रेनिंग खुद से कर रहा हूँ, बॉडी वेट खुद से कट किया, सब चीज़ खुद से कट किया। मुझे ये भी लग रहा था कि रजत जब मुझे मैसेज कर रहा है वो सिंघा के बारे में सिर्फ पूछ रहा है। मेरा परफॉर्मेंस तो ठीक है, बट सिंघा कहाँ है, सिंघा कितना मार रहा है, सिंघा का बॉडी वेट क्या है। तो मुझे वो चीज़ सही नहीं लगा कि भाई मैं दूसरे का आंसर क्यों दूँ, दूसरे के बारे में जवाब क्यों दूँ। तो मैंने मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर दिया, जो मुझे सही लगा, क्योंकि मेरा कंपटीशन है।
मुझे अपने नंबर, अपना बॉडी वेट सब चीज़ देख के चलना है, ठीक है। मेरा जिम है तो मुझे सब चीज़ लेके चलना है, तो मैं कोई कंट्रोवर्सी या कोई इसमें नहीं पढ़ना चाहता। मैं अपना काम करने लगा। मैं एज यूजुअल कंपटीशन खेला, जीता, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ झारखंड में बना। ये फ़ोटो तो हाँ, इसके पहले और एक चीज़ हुआ था। रजत ने जब मुझे कॉल किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, अगर रहेगा तो मैं पूरा डाल भी दूंगा, ठीक है। रजत ने मुझे कॉल किया था, बोलता कि देखो कुणाल, अगर तुम्हें नहीं लगता है कि मैं ये चीज़ पब्लिक के लिए भी बोलूँगा कि तुम मेरे क्लाइंट हो, तुम मेरे क्लाइंट बन रहे हो, तो मैं कोई भी स्टोरी नहीं डालूँगा। लेकिन वीक 1 का जैसा एक लिफ्ट हुआ, उसके बाद मैसेज आया, कुणाल क्या मैं ये चीज़ स्टोरी पे लगा सकता हूँ? तो फिर मैंने बोला कि भाई अभी तो तुमने बोला कि कुछ नहीं डालूँगा, क्योंकि भाई इट्स ऑल माई हार्ड वर्क। 2 साल 2.5 साल मैंने ट्रेनिंग की है यार खुद से। अगर कोई आके आपका क्लेम ले रहा है कि मैंने उसके बनाया है तो दैट्स नॉट गुड, बट मैंने मना नहीं किया। मैंने बोला भाई डाल दो जो डालना है, ठीक है। क्योंकि इसमें होता है, क्लाइंट आते हैं, लोग देखते हैं कि भाई ये उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा है तो बंदा ये होगा, ठीक है, नॉलेजेबल, अच्छा लिफ्ट है, दैट्स ओके। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दैट वाज नॉट गुड, क्योंकि आपने पहले बोला था कि क्लेम किया था कि मैं तुम्हारा स्टोरी नहीं डालूंगा, तुम आराम से ट्रेनिंग करना, तुमको हम बस प्रोग्राम लिख के देंगे, बस ये करना। ये भी मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। ऑडियो रिकॉर्डिंग बहुत चीज़ों का है, बट मैं नहीं कुछ डालना चाहता क्योंकि आई डोंट वांट कंट्रोवर्सी में पढ़ूँ। उसके बाद उसने मैसेज किया मुझे कि कुणाल मैं तुम्हें नहीं ट्रेन करूँगा, अब कंपटीशन का 2 दिन बाद जब मैं जीत गया तब मैं तुम्हें नहीं ट्रेन करूँगा क्योंकि तुम रिप्लाई नहीं करते हो, ये वो। मैंने बोला ओके, बात ख़त्म हो गया। अब परसों जो ये आया है उसमें उसने डाला है कि झारखंड का एक बंदा पकड़ा गया है, मेरा ही होगा, ठीक है। इसलिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, एज एन माई ऑडियंस आई वॉन्ट कि आप लोग को भी सब चीज़ सच क्लियर समझ में आए। मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अगर आप सोचो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रह के, आपका कोई कोच नहीं है। मैं भी मेन फिजिक भी कर रहा हूँ ना, खुद से कर रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ, यूट्यूब कर रहा हूँ, गूगल कर रहा हूँ, सब चीज़ खुद से कर रहा हूँ। खुद से करना गलती है क्या? आप पहले बताओ तो मेरी बात। आप अपने में सोच के बताओ, खुद से करना कितना डिफ़िकल्ट है, आप समझ रहे हो? मैं कार्ब्स नहीं खा रहा हूँ, चावल नहीं खा रहा हूँ, मेरा आवाज़ लो है, एवरीथिंग इज़ लेस, एनर्जी फील नहीं होता है, ठीक है, बॉडी रिकवर नहीं हो रहा, शोल्डर में दर्द है। लेकिन मैं कुछ क्यों अपने आप को पुश कर रहा हूँ यार? HSF में क्यों जा रहा हूँ खेलने के लिए? मैं आराम से चिल कर सकता हूँ, अपना जिम देख सकता हूँ, बिज़नेस संभाल सकता हूँ, बट मुझे खेलना है ना यार, मुझे सीखना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अब कोई आपके बारे में आगे कोई भी नेगेटिविटी बोलेगा, मारने की धमकी देगा, तो आप कब तक सहोगे? लास्ट टॉपिक ये नहीं था बोलने का, तो मैंने एक वीडियो भी देखा जिसमें मन्नू के हाथ में एस्टेमिन का था, वो 20 ml का एस्टेमिन, ठीक है। वो शायद मैं भी ख़रीदने के लिए गया था सरन के साथ, जो सिंघा का दोस्त है, ही इज़ फ्रॉम पुणे। तो जब सिंघा बॉडी वेट कट कर रहा था, उसका फीवर था, हम लोग को ज़ीरो नॉलेज था, मुझे, मन्नू को, सिंघा को, कि कैसे क्या करना क्या नहीं। रजत ने बोला था कि एस्टेमिन लेने से बॉडी, उसमें अमीनो एसिड प्रोफाइल होता है, मतलब मैं अगर देखूंगा, ट्राई करूंगा तो फ़ोटो डाल दूंगा, अमीनो एसिड प्रोफाइल होता है। वो रूम में मैं भी प्रेजेंट था। मैं ये जिम का मशीन है ना, जिम का मशीन, ठीक है, इसकी कसम खा के बोलता हूँ कि वहाँ पर मैं प्रेजेंट था। मैंने देखा है सिंघा को रजत ने एस्टेमिन लगाया था क्योंकि ही वॉज वीक, खाना नहीं खा सकता था क्योंकि बॉडी वेट कट था। मन्नू उस समय कुछ यूज़ नहीं कर रहा था, मन्नू बस हाथ में लेके बैठा हुआ था। एंड ये जब भी हो रहा था तो रजत ने खुद बोला था कि सब अपना फ़ोन बाहर रख दो सो दैट वीडियो ना बने, बट वो खुद अपने फ़ोन से मन्नू का वीडियो बना दिया। सो गाइज, दिस वाज द ट्रूथ। आई नो कि मुझे इसके बाद मारने का, लड़ाई करने का कुछ भी, मतलब डेट आए, कुछ भी आए, जो हो देख लेना, बट मैं बस जो सच है भाई मैं वो बताया। मैं झूठ के साथ नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मन्नू हो, सिंघा हो, मैं हूँ, अमन हो, भाई सब मेहनत करते हैं। मन्नू भी बहुत मेहनत करता है, सिंघा भी बहुत मेहनत करता है। मैं देखा हूँ दोनों का लाइफ, मैं अपने आप से रिलेट भी करता हूँ कि मैं अपने दम पे इतना
4 फ्लोर का जिम बना के मैं ये कर रहा हूँ। मन्नू अपना जिम सेटअप किया है, सिंगा 8-10 साल से बाहर रह के काम कर रहा है, सब चीज़ कर रहा है। वो भी घर में आकर अपना एंजॉय कर सकता है, घर में रह सकता है। तो अगर ऐसा चीज़ कोई बंदा इतना मेहनत कर रहा है और किसी के बारे में ये सब बोला जाए तो सही नहीं है। मेंटली बहुत दिक्कत होता है। तो क्योंकि सारे लोग इधर उधर जाते रहते हैं, सप्लीमेंट ब्रांड के लिए घूमते रहते हैं, और उनके साथ कोई भी होता है, कुछ भी होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ठीक है। सो थैंक यू फॉर द वीडियो, थैंक यू देखने के लिए। होप आपको समझ में आ गया होगा, और मेरी कोई भी गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मेरा प्लान नहीं था बताने का अभी कंपटीशन के बीच में, लेकिन बहुत टेंशन, बहुत टॉक्सिसिटी हो रहा था, इसलिए मुझे बताना पड़ा। एंड आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों यूज़ किया। एंड बिलीव करो, मैं ये चीज़ को देखना नहीं चाहता हूँ। ठीक है। एंड जो भी रिपोर्ट है मैंने अपने झारखंड के सेक्रेटरी निधि सर से भी बात कर ली है और भेज भी दिया उनको सब चीज़। सर ने बोला है कि ज़्यादा कुछ होगा नहीं कुणाल, बट तुमने मिस्टेक किया है, तुमको पनिशमेंट मिलेगा। अब देखते हैं क्या पनिशमेंट मिलता है गाइस। मैंने सॉरी मांगा है कि मेरा फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट नेशनल था, मुझे पता नहीं था कि एक छोटा सा टैबलेट इतना मुश्किल, 1 रुपये का चीज़ इतना मुश्किल कर सकता है मेरे लाइफ में। एंड देखते हैं, अभी 4-5 दिन बाद मेरा दिल्ली में कंपटीशन भी है, वो भी खेलना है। तो देख लेना, सपोर्ट करना, एंड बाय बाय।